सीता और राम क्या है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। प्यारे लोगों, श्री सीता जी महारानी और भगवान श्री राम सदा एक संग रहते हैं। एक समय जब जंगल में माया सीता को रावण हर कर ले गया तो सर्वसाधारण लोग यह नहीं जानते थे कि माया या छाया रूप सीता रही गई है। लोग जानते थे कि असली सीता हरी गई है। लक्ष्मण और राम जी घूमते थे जंगल जंगल सीता जी की खोज में, और शिव जी तथा सती जी भी उसी जंगल में घूमते हुए जा रहे थे। शिव जी ने श्री राम से परिचय नहीं किया। शिव जी ने भगवान राम को अलग से ही प्रणाम कर लिया। यह देखकर सती जी ने पूछती है, भगवान आपने इनको प्रणाम क्यों किया? ये तो नर शरीरधारी हैं। कहा जाता है कि राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। शिव जी ने उत्तर देते हुए सती जी को कहा। सती जी के और कुछ पूछने के बाद भगवान शिव जी ने कहा, यह सब बात पूछकर क्या करोगी तुम? ये वे ही हैं, अगर संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। सती जी सीता का रूप बनाकर गई और उस रास्ते पर बैठ गई जिस रास्ते से भगवान राम घूम रहे थे। सती जी को देखकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और पूछा, हे सती जी आप अकेली क्यों घूमती हैं? भगवान शिव जी कहाँ हैं? सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आंखें बंद करके बैठ गई तो देखती है कि राम और सीता साथ हैं और लक्ष्मण जी भी पीछे हैं। फिर आंखें खोलकर देखती है वे ही तीनों हैं। बारंबार आंखें खोलती और बंद करके देखती है तो वे ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण हैं। सती जी को विश्वास हो गया कि भगवान शिव जी जो कहते थे वो सब बातें ठीक थी। इनकी महिमा अपार है, इनको कौन जान सकता है। सती जी शिव जी के पास आकर बोलती है कि मैंने परीक्षा नहीं ली, आप जो कहते थे सो सत्य है। शिव जी ने ध्यान में देखा कि सती जी ने सीता का रूप बना लिया था और भगवान राम जी ने उनको प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शिव ने मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया। सती का मन ही मन त्याग करने से आकाशवाणी हुई कि इस तरह महासुंदरी सती जैसी पत्नी का त्याग करने वाला कौन होगा संसार में। भगवान शंकर चले गए कैलाश और मन में कर लिया कि इस तन से अब सती से मेल नहीं होगा, इसीलिए अब की बाईं ओर आसन नहीं देकर सम्मुख आसन दिया। फिर सती जाती है अपने पिता के यज्ञ में। वहाँ यज्ञ में देखती है कि सभी देवताओं का अंश है परंतु शिव जी का अंश नहीं है। सती के मन में बहुत तकलीफ हुई। वे अपने आप को यज्ञ अग्नि में गिरा देती है। वहाँ हाहाकार मच जाता है, यज्ञ भ्रष्ट हो गया। सीता जी का संग राम जी को और राम जी का संग सीता जी को ही है। यह सदा लगा ही रहता है, कहीं छूटने को नहीं है। गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अर्थात जैसे शब्द और उसके अर्थ को भिन्न कहते हैं लेकिन भिन्न भिन्न नहीं है, या जल तथा उसकी तरंग को अलग अलग कहते हैं लेकिन है दोनों जल ही। उसी तरह भगवान राम और सीता जी अभिन्न हैं, उनके नाम और कर्म अगणित हैं, नाम इनके अगणित हैं। यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण
नाना, रामायण सतकोटि अपारा। बहुत कथाएं तो रामायण भी बहुत, लेकिन राम और सीता जी जो हैं सो ही हैं। कहाँ ये मिलते हैं, कहाँ इनका पता है? एक तो पता सत्संग के बीच में और दूसरा पता है अपने अंदर में। सत्संग की बात में तुलसीदास जी कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग, भव रंग कारण शरण शौक हारी। और अंदर की बात में कहते हैं, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही। बाहर फिरत विकल भय धायो। यह विनय पत्रिका में है। रघुनाथ कहने से दशरथ पुत्र राम हो ही जाते हैं। और रामायण में कहते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतन मन शोका। जिन नहीं शौक ते कबहु बखानी, प्रथम अविद्या निशान नसानी। अग उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध करऊं सकुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊं, ये चकोर सुख लहीन काऊं। मस्तर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर ना कवनी हूँ ओरा। धर्म तिगाड़ तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शौक ये कौक अनेका। यह प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकाश। पछिले बाढ़ ही प्रथम जे, कहें ते पावही नाश। यह भगवान का प्रताप रूप सूर्य जब जिनके हृदय में प्रकाशित हो जाए, तब वे देखेंगे कि राम और सीता क्या है। वे राम और सीता को सब ओर देख सकते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हो गए और चार भुजाओं को लेकर माता कौशल्या जी को दर्शन दिया। माता जी को विष्णु का रूप मालूम पड़ा तो माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहूं तात यह रूपा। फिर भगवान लीला करने लगे। विवाह हुआ, सब में लीला ही लीला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राम सीता को अभेद जानकर, दशरथ सूत कहकर यह किन्हीं का पुत्र नहीं, ऐसा जानकर, क्योंकि ब्रह्म किसी का पुत्र नहीं है। इसी तरह निर्गुण मानकर या सगुण मानकर जो कोई ईश्वर का भजन करता है या ईश्वर का भजन करते हुए वे अपने अंदर में ही उनको पाते हैं। बाहर पाने का यत्न कुछ नहीं है, केवल अपने अंदर में पाने का यत्न है। इसलिए संतों ने अंदर के रास्ते को ही बहुत साफ तरह से समझाया है। यह प्राथमिक शिक्षा है। और आप लोगों ने अभी सुना है कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम, प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। इसमें कल्याणी कल्याण होता है और विष्णु लक्ष्मी निकेतनम भी कहा गया है। तो संसार में इससे भरण पोषण की अच्छी तरह होती है। यह जानकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। अगु नहीं सुग नहीं, नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। निर्गुण रूप को खोजते तो पता नहीं चलता है, और सद्गुण रूप का भजन करे तो पता लगता है कि ऐसा अंग प्रत्यंग है। अगर ठाकुर बाड़ी में जाओ तो एक ही रूप में कुछ घट बढ़ होता है, ऐसा ज्ञात होता है। भजन करने की युक्ति गुरु से जाननी चाहिए। वाल्मीकि मुनि ने कहा है भगवान राम से, तुम ते अधिक गुरु ही जिये जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। गुरु में ईश्वर को मान ले, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए तो अभी पढ़ा है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु,
तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान का कथन करता है लेकिन अपने अज्ञान पद को छोड़कर, अज्ञान का पद अंधकार है, अंधकार में अज्ञानता है और प्रकाश में ज्ञान है। अंदर के प्रकाश से जो ऊपर उठता है तब जो ज्ञान कहता है वही गुरु है। ऐसे गुरु से मिलने का व पहचान का बोध तभी होता है जब कुछ काल उनका संग करो तो पता चलेगा कि वह साधन भजन करता है। यदि वह साधन भजन करता है तो उसको गुरु करो, वह पहुंचा हुआ है। यदि यह आप जांच सके तो फिर गुरु काहे को करें, इसकी कोई जांच नहीं है। लेकिन जो साधन भजन करते हैं और नेम रखते हैं वे गुरु हो सकते हैं। आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। कोई पूछते हैं कि आपके गुरु पहुंचे हुए थे, तो मैं कहता हूँ कि वे कहाँ तक पहुँचे थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज्ञान में बड़े थे, वे साधनशील थे, सद्ज्ञान देते थे, भजन की सदयुक्ति बतलाते थे। इसलिए मैं उनको सदगुरु या गुरु कहता हूँ। जो जीवन भर साधन भजन करते ही रह जाते हैं वे ही गुरु हैं। बिना सत्संग के कोई गुरु को नहीं जान सकते, इसलिए सत्संग नियमित रूप से करना चाहिए। यह प्रवचन 2 अक्टूबर 1979 ईस्वी को अयोध्या में हुई थी। संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी के आशीर्वचन को जरूर सुने। श्री सदगुरु महाराज की जय।